ये सुंदर फूलों वाली बेल हमारे घर आंगन की शोभा बढ़ाती है, तो हम इसे अपने घर पर ज़रूर लगाते हैं दोस्तों। इसके अलावा आज मैं आपको इस दिव्य वनस्पति के ऐसे औषधि फायदे बताने वाली हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा। इस बेल को ध्यान से देखिए आप लोग, मैंने भी अपने घर पर लगाया है और जो इसका औषधि महत्व अब आपको पता चलेगा ना, उसके बाद आप इस अपराजिता की बेल को, शंख पुष्पी की बेल को जरूर लगाएंगे। धार्मिक और औषधीय दोनों महत्व है इस पौधे का, इसकी पत्तियों का, इसके बीजों का और इसके फूलों का। रोगनाशक गुणों से भरपूर है। दो प्रकार की बेल होती है। पहली बेल जो होती है उसमें सफेद रंग के फूल आते हैं। मेरे घर में बैगनी रंग के फूलों वाले ये शंख पुष्पी की बेल लगी हुई है। ये इसकी फलियां हैं, इसमें बीज हैं दोस्तों। अभी मैं आपको इसके बीज भी दिखाऊंगी। थोड़े सूख जाती है ना फलियां, मटर के बीजों के जैसे ही, मतलब मटर की जो फलियां होती हैं ऐसे ही इसकी फलियां होती हैं, अंदर इसमें बीज भरे रहते हैं दोस्तों। इसे आप बीजों से लगा सकते हैं या इसकी एक अच्छी हेल्दी टहनी को काटकर कटिंग के द्वारा भी आप अपराजिता की बेल को लगा सकते हैं। इसे शंख पुष्पी भी कहा जाता है। इसके फूलों को पानी में उबाल कर लेने से मेमोरी शार्प होती है, हमारी याददाश्त को बढ़ाता है। शंख पुष्पी के फूलों की चाय या इसके फूलों का काढ़ा। इसकी पत्तियां एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती हैं। किसी भी तरह के इन्फेक्शन में इसकी पत्तियों को पीस कर लगाने से घाव या सूजन बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो बैगनी रंग के फूलों का इस्तेमाल करें या आप सफ़ेद। ये देखिए, ये कुछ बैगनी रंग के अपराजिता के ड्राई फ्लावर्स हैं। इसे मैंने बाज़ार से मंगवाया है, आपको दिखाने ही मंगाया है। मेरे घर पर तो बेल है, मैं हमेशा इसके ताज़े फूलों की ही चाय बनाकर पीती हूँ, बहुत फ़ायदेमंद है। परंतु जिनके यहाँ बेल नहीं है वे लोग चाहें तो इसके सूखे फूल भी बाज़ार से खरीद सकते हैं। आयुर्वेदिक स्टोर में या ऑनलाइन आपको अपराजिता के, शंख पुष्पी के ये फूल मिल जाएंगे। 5 से 7 फूल को लीजिए, ऊपर से गर्म पानी डालिए। देखिए कैसे पानी का कलर बदल गया है। इस चाय को गरम गरम पी लीजिए। ब्रेन शक्ति बढ़ती है, हमारी मेमोरी को शार्प करने के साथ ही साथ इसे इसीलिए तो शंख पुष्पी कहा जाता है। बुद्धिवर्धक होती है इसकी चाय। मुश्किल से 5 मिनट रखा है, अब आप देख सकते हैं गर्म पानी में फूलों को डालते ही कलर बदल गया है। आप भी लीजिए, घर के सभी परिवार के सदस्यों को दीजिए। आपके हार्ट के लिए ये फूलों की चाय फायदेमंद है। आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी, पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियों को दूर करता है अपराजिता के फूलों का ये काढ़ा, इसकी चाय। इसे लेने से आपका डिप्रेशन दूर होगा। डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। गहरी नींद लाने में फ़ायदेमंद है। इसकी चाय को पिएंगे ना, रात भर अच्छा गहरी नींद सोएंगे। आपका पाचन को दुरुस्त करेगा, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है अपराजिता के फूलों का ये काढ़ा, ये चाय। बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई पी जो है, ये इंग्लिश में इसे बटरफ्लाई पी कहा जाता है। भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, भगवान विष्णु को चढ़ाए जाते हैं इसके फूल। इसलिए बहुत से लोग इस अपराजिता, हर्ष और शंख पुष्पी के फूलों को ना विष्णु कांता भी कहते हैं। इस बेल को विष्णु कांता भी कहा जाता है। इसे लेंगे, इसके काढ़े को, इसकी चाय को, तो ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में अच्छा होता है। आंखों की रोशनी बढ़ती है। मोटापे को कम करना चाहते हैं, वजन को घटाना चाहते हैं तो गरम गरम इस चाय को दिन में कभी भी लीजिए। जरूरी नहीं कि सुबह उठकर इसका काढ़ा लें। मैं तो खुद 3-4 बजे दूध वाली चाय पीने के 1 घंटा पहले से लेती हूँ। मुझे बहुत आराम मिला है दोस्तों। कई बीमारियाँ इससे दूर होती हैं और हम बहुत दिन भर एनर्जेटिक फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं। तो मैंने अभी आपको सूखे फूलों की इस काढ़े को बनाकर बताया है। अब शंख पुष्पी के, विष्णु कांता के इन ताज़े फूलों से भी मैं, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत अच्छी बेल लगी है, एक दिन में 15-20 फ्लावर इसके आ जाते हैं। 5 से 6 फूल लेना है, धो लीजिए, 1 गिलास पानी डालिए, अच्छी तरह से बॉईल करिए दोस्तों। इसे पीने से आपके आंखों की रोशनी बढ़ेगी। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण इसके फूलों का काढ़ा पीने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो हम जल्दी बीमार नहीं होते। बहुत ही बढ़िया ये हर्बल टी है दोस्तों, जो कि हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, हमारे बॉडी को डिटॉक्स करती है, हमारे शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालती है। आपकी मेमोरी शार्प होगी। इसे आप कुछ दिन लेके देखें, बच्चों को दीजिए,
याददाश्त बढ़ेगी, बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा दोस्तों, इसीलिए तो इसे शंख पुष्पी कहा जाता है। गर्मी के मौसम में ना दोस्तों मैं इसकी आइस टी बनाकर भी लेती हूँ। इसके फूलों की चाय बनाती हूँ और आइस ट्रे में जमा देती हूँ। जब भी पीना है पानी में मिलाइए एक आइस क्यूब, गर्मी के मौसम में, ठंड में नहीं। ठंड में आपको ऐसे गरम गरम पीना है इसको। पेट कम होगा, वजन कम होगा, ये इतना फायदेमंद है। आप चाहें तो इसकी चाय में थोड़ी कुछ बूंदे नींबू के रस की भी डाल सकते हैं। इसके फूल जब मेरे यहाँ बहुत सारे इकट्ठे होते हैं ना, तो मैं इसके फूलों को सुखाकर स्टोर करके भी रखती हूँ। देखिए अभी बैगनी रंग के फूलों का रंग बिल्कुल उड़ सा गया है, कम हो गया ना। तो बहुत ज़्यादा ये फायदेमंद है दोस्तों। नीले फूलों को हम, जो नीले फूल वाले हैं ना दोस्तों, 2 तरह के फूल बताए हैं। मेरे यहाँ नीला लगा है, इसलिए इस फूल को कृष्णकांता कहते हैं। सफ़ेद फूल भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं, इसलिए इसे विष्णुकांता कहते हैं सफ़ेद फूलों को, और नीले फूलों को कृष्णकांता कहते हैं। खैर दोनों का औषधि महत्व है, जो है आपके यहाँ आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। इसके पत्तों को सुखाकर अगर इसका पाउडर बनाकर मंजन करने से मुंह के सारे रोग दूर होते हैं। तो नीले और सफ़ेद रंग वाली इस बेल को घर पर जरूर लगाएं, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है इसे घर पर लगाना। बीजों से लगाएं, कटिंग से लगाएं, और इसके फूल ठंड में नहीं आते हैं। जितनी तेज़ गर्मी पड़ती है उतनी ज़्यादा फूलों से भर जाती है मेरे इस शंख पुष्पी की बेल, कृष्णकांता, क्योंकि बैगनी ये फूल है ना, इसलिए इसे कहते हैं। आप चाहें तो इसमें नींबू डालिए, शहद डालिए, आप अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं। कभी कभी अदरक डालकर आप इसे ले सकते हैं। तो जानकारी कैसी लग रही है मेरे परिवार को? जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके पत्तों को पीस कर, वैसे ना दोस्तों इसकी बेल जगह जगह लगी रहती है, पत्तों को पीसकर आप इसके रस को बाल में लगाएंगे तो बालों का झड़ना बंद होगा, रूसी की समस्या दूर होगी, बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे, लंबे समय तक बालों में कालापन बना रहेगा। इसकी फलियों को अभी मैं सुखा लूँगी। देखिए काले काले इसके अंदर बीज होते हैं, परंतु अभी थोड़े कच्चे बीज हैं इसलिए मैं नहीं तोड़ रही हूँ। सूख जाएं फलियाँ, उसके बाद बीजों को अलग करेंगे तो तेज़ी से पौधा पनप जाएगा। जिन्हें ब्लड प्रेशर है उन्हें भी लेना चाहिए दोस्तों। बीपी को कंट्रोल करता है। सर दर्द, माइग्रेन में भी इसकी पत्तियों का रस लेने से, फलियों का रस लेने से आराम मिलता है। दांत खाज खुजली में भी इसकी पत्तियों को इस तरह से उसका रस लगाए या पेस्ट लगाइए, आपको बहुत ही आराम मिलेगा। पैरों में कहीं मोच आ गई है, घाव हो गया है, इसकी पत्तियों को लगाने से घाव, पैर की मोच बिल्कुल ठीक होगी। इसके बीजों का चूर्ण लेने से, बीज, इस फलियों के अंदर जो बीज होते हैं ना उसका चूर्ण ले लीजिए, पीलिया रोग ठीक होता है, जॉइंटिस बिल्कुल ठीक होता है। हमारे पूरे भारतवर्ष में ये पौधा, ये बेल लगी रहती है, बहुत आयुर्वेदिक महत्व है। परिवार को वीडियो कैसा लग रहा है, जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें।